श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है बुधवार का दिन और इस दिन ऐसा महासंयोग बन रहा है कि फागुन मास की चतुर्थी तिथि भी बुधवार के दिन पड़ रही है। बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। जितनी भी माताएं बहनें हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस 31 हरे मूंग और 7 दुर्वाल वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और बुधवार की चतुर्थी है, इस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है ना, ये सभी उन माताओं बहनों के लिए समर्पित है जो कि अपने बच्चों को लेकर के, परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है ना जो कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, आपकी बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है। अगर आपका बच्चा, बेटी, कोई भी अगर आपके परिवार में ऐसा है जो कि बुद्धि की जिसे जरूरत है, विद्या की जिसे जरूरत है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो इस वाले उपाय को इस बुधवार की चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे 31 हरे मूंग के दाने। कितने? 31 हरे मूंग आपको चाहिए। कौन से वाले चाहिए? एकदम आखा, जो खंडित ना हो, इस तरीके से जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है ना, इस तरीके के आपको 31 हरे मूंग चाहिए पूरे। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी दूर्वा। इस वाले क्रम में जो आप दूर्वा लोगे वो लोगे 7 दूर्वा, और हर एक दूर्वा जो होनी चाहिए, या तो आप 3 गांठों वाली ले लो, या 5 गांठों वाली ले लो, या फिर 7 गांठों वाली आपको दूर्वा चाहिए। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो पूज्य गुरु जी ने कहा, आपको हर तरीके की दूर्वा नहीं चाहिए, आपको सफेद दूर्वा इस वाले उपाय में चाहिए। अब भैया सफेद दूर्वा कहाँ मिलेगी? तो जहां पर भी पानी वानी का स्थान ज्यादा होता है ना, जैसे किसी तालाब के पास में या कुएं के पास में, वहां पर आपको सफेद दूर्वा बहुत इजीली मिल जाएगी। पूरी सफेद नहीं होती है, हालांकि थोड़ा सा हरापन जरूर होता है हरित लवक के कारण, लेकिन आपको सफेद दूर्वा पूछ करके ले लेनी है। कितनी? 7। और इस तरीके से तोड़नी है कि प्रत्येक के अंदर या तो 3 गांठें हो, या 5 गांठें हो, या 7 गांठें हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दूर्वा ले ली है 3 गांठों वाली, दूसरी ले ली है 5 गांठों वाली, तीसरी ले ली 7 गांठों वाली। नहीं, आपको जो 7 दूर्वाएं लेनी है ना, वो समान गांठों वाली लेनी है, या तो 7 की 7 3 गांठों वाली, या 7 की 7 5 गांठों वाली। इस तरीके से आपको 7 दूर्वा ले लेनी है, 31 हरे मूंग के दाने ले लेना, और साथ ही साथ एक इस तरीके से दोना लेना। इसी दोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने और जो 7 दुर्वा ली है ना, उन 7 दुर्वाओं को आपको इसी के अंदर रख देना है। रख देने के पश्चात एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे, ये करोगे गोल बाती का, गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है। और इन सभी को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी भगवान गणेश जी का स्थान है ना, उन भगवान गणेश जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। पहुंच जाने के पश्चात उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, जब भी आप इस उपाय को करने आएंगे ना, अपने बच्चे का हाथ कम से कम इस कटोरी से आपको टच करवा करके आना है। ठीक है ना, छुआ करके आना है, या फिर आप उसके नाम और गोत्र से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचने के पश्चात आपने जो ये कटोरी ली है ना, आपको इस कटोरी को भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र और कामना कह करके जिसके लिए आप ये उपाय को कर रहे हो। किस तरफ में करना है? जिधर भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, इस टूटे हुए दांत की तरफ, बिल्कुल जमीन पर। ऐसा नहीं है आप उनके हाथों पर रख दें, है ना, काफी सारे लोग होते हैं यहाँ हाथों पर रख देते हैं। इस तरीके से नहीं करना है, आपको जमीन पर यहाँ पर रखना है। किधर की तरफ में रखना है? टूटे हुए दांत की तरफ रखना है। और इसी के पास में आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को भी यहीं पर प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके कामना करना, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल करके, और वहां पर जब आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, सारी कामना करके जब आप वापस आएंगे, तो एक फूल भगवान गणेश जी पर चढ़ा हुआ कोई सा भी एक फूल वहां से उठा करके ले आना, अपनी कामना कह करके। और इस वाले फूल को आपको घर आकर के अपने बच्चे के कमरे में रख देना है, साथ ही साथ उसे सुंघा देना है।
एक बार उसे सुंघा करके इस वाले फूल को आपके बच्चे के कमरे में या किसी भी स्थान पर जहां पर वो सोता है ना, उसके आसपास इसे रख दीजिएगा। आपका बच्चा खुद ब खुद पढ़ाई करने बैठेगा। गलत रास्ते पर है तो वो गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर आ जाएगा, आपकी हर एक बात मानेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये होगी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, है ना। मनोकामना पूर्ति, अगर आपकी कोई इच्छा है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, महादेव का आप उपाय कर करके थक चुके हो, तो चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी वाला ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपकी जो भी हृदय की बात है, इच्छा है, वो पूरी जरूर होगी अगली चतुर्थी आने तक। इसके लिए आपको चाहिए क्या, गिन करके आपको 5 बेलपत्र चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी दूर्वा, है ना। दूर्वा भी कितनी चाहिए आपको, 5। कोई संख्या फिक्स नहीं है कि आपको कितनी गांठों वाली चाहिए, ठीक है, केवल 5 दूर्वा चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए होगा शहद, ठीक है। ये शहद उस चीज के लिए होता है कि अगर आप किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हो, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, और उसमें जो भी अड़चन आ रही है ना, उनका काट करने के लिए शहद का उपाय किया जाता है। और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। कोशिश किया करो कि आपके पास में इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी या मुठिया रखा कीजिए, इसे ही घिस करके काम में लिया कीजिए। और 1 लोटा शुद्ध जल हो सके तो अपने घर का एकदम ताजा जल लेकर के चतुर्थी तिथि के दिन पहुंच जाना भगवान महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे, जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है, पाठ करना है, वो पहले आप कर लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करते हो ना, तो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये जल समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको एक साथ इसी क्रम में रखना है कि सभी की डंडियां एक दूसरे के ऊपर यहीं पर रहे। 5 बेलपत्रों की डंडियां ऐसे करके, ठीक है, एक साथ इन्हें यहां से पकड़ना। और जो नीचे की ये वाली जो डंडियां है ना, इन सभी को आपको शहद के अंदर डुबोना है। और शहद के अंदर डुबो करके सारी की सारी बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के शीर्ष पर, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। और जो आपने दुर्वा ली है, उन 5 दुर्वाओं को भी आपको इसी क्रम में पकड़ लेना है, एक गट्ठर बना करके। और उसके भी नीचे का जो हिस्सा है, इसे भी आपको शहद के अंदर डुबो करके, और इसे आपको समर्पित करना होगा भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर। कैसे करके समर्पित करोगे, शहद वाला हिस्सा इधर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर अपनी कामना कह करके नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित कर देना। दोनों हाथों से जोड़ना, विनती करना कि बाबा मैं आपके शरण में आई हूं, मेरी कामना सिर्फ आपसे ही है, मेरी इस कामना को पूरा जरूर कीजिए। 1 से 2 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है। जो आपने लाल चंदन लिया है ना, इस लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग के खास स्थान पर लगानी है। वो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। किस तरीके से लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 बिंदियां लगा करके अंत में अपने घर की तरफ चले आ जाइएगा। निश्चय ही आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, जो कि होगा तीसरा वाला उपाय। ये जो तीसरा वाला उपाय है, देखिए, अगर आपके जीवन में 2 तरीके के शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, ठीक है, अगर आपके जीवन में दोनों ही तरीके के कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट भी हैं और मानसिक कष्ट भी हैं, ठीक है। अब शारीरिक कष्टों में तो जैसे कि शरीर का दुखना, कंधों का दुखना, इस तरीके से मानसिक आपको ज्यादा सोचने की बीमारी है, कुछ न कुछ सोचते रहते हो, टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो। एक काम जरूर करना, पूज्य गुरुजी की जो इससे पहले कथा चल रही थी, श्री काशी शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को बताया था किस तरीके से करना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन दोनों को लेकर के
किसी भी दिन किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, शिवालय पहुंच करके शिवलिंग के पास में सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 5 बेलपत्र है ना, उन 5 बेलपत्रों को आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने का एक नियम कि सभी की जो डंडी रहेगी वो अलग अलग दिशा में रहेगी, ठीक है। इस तरीके से अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके 5 के 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे, और 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके छींट लेना है। बाबा से विनती करना है और विनती करके आपको इन 5 बेलपत्रों को यहाँ से उठा लेना है। उठाने के पश्चात घर जाकर के उसी दिन, है ना, जिस दिन भी आप कर रहे हो उसी दिन आपको इन 5 बेलपत्रों को दिन में एक एक करके चबा चबा करके खा लेना है ना। या फिर दूसरा क्रम जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि 5 दिन तक आपको लगातार डेली सुबह उठ करके ना तो आपको जल पीना है ना ही कुछ करना है, आपको इस बेल पत्र को चबा चबा करके खा लेना है। आपकी जो भी शारीरिक समस्या है वो तो खत्म होगी, साथ ही साथ मानसिक समस्याएं भी सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ये सभी जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।